24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेकर। इस केस में कंप्लेनेंट एक मैरिड वुमेन थी और अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी और उनका एक मेंटेनेंस केस चल रहा था अपने पति के खिलाफ। इसी केस के सिलसिले में 2022 में ये एक एडवोकेट से मिली। इन एडवोकेट के साथ उनकी बातचीत बढ़ती गई, रेगुलर व्हाट्सएप चैट्स और कॉल्स होने लगे। दोनों के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। फिर एडवोकेट साहब ने उन्हें किसी दिन प्रपोज कर दिया, कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये जो लेडी थी कंप्लेनेंट, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, कहा कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और वकील साहब से कहा कि आपकी माताजी ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगी। फिर भी दोनों की ये मीटिंग्स चलती रही, फिजिकल रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश हुए। ये महिला 3 साल में 3 बार प्रेग्नेंट हुई और इन्होंने तीनों बार अबॉर्शन करवा लिया, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा ली। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म था, 2022 से 2024 के एंड तक चला। फाइनली मई 2024 में 3 महीने बाद एफआईआर फाइल हुई सेक्शन 376, 376(2) और 507 आईपीसी। लेडी ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए कि वकील साहब ने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का वादा करके मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और अभी शादी करने से मना कर रहे हैं। इसके बाद वकील साहब पहुंचे हाई कोर्ट। वकील साहब ने हाई कोर्ट से कहा कि ये एफआईआर क्वैश कर दीजिए, ये एक फॉल्स एफआईआर है, ये एक म्यूचुअली कंसेंटिंग रिलेशनशिप था। हाई कोर्ट ने वकील साहब पर हुई एफआईआर क्वैश करने से मना कर दिया, कहा कि प्राइमा फेसी दिख रहा है आपने उन्हें शादी का वादा किया था। फिर वकील साहब पहुंचे अपील में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट अपीयर ही नहीं हुई, इसलिए कोर्ट ने एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरे एक लैटिन टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। एमिकस क्यूरे कोर्ट को एक न्यूट्रल वे में असिस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि केस के असली फैक्ट्स, असली सर्कमस्टांसेस क्या है। कोर्ट ने इस केस के पेक्यूलर फैक्ट्स को एग्जामिन करते हुए कहा कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज तभी रेप बनता है जब प्रॉमिस शुरू से हो, फर्स्ट डे से ही दिया गया हो, प्रॉमिस बार बार रिपीट हुआ हो, प्रॉमिस गलत नियत से दिया गया हो और सिर्फ फिजिकल रिलेशंस के लिए दिया गया हो, और इसी प्रॉमिस के सोल बेसिस पर एक वुमेन ने, एक लेडी ने सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हो और ऐसे रिलेशंस एस्टेब्लिश होने के बाद आदमी ने शादी करने से मना कर दिया हो और इस रिफ्यूजल का कोई क्लियर प्रूवेबल एविडेंस हो। कोर्ट ने कहा कि अगर ये एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो केस कंसेंशुअल रिलेशनशिप की कैटेगरी में आ जाता है, ना कि रेप की कैटेगरी में। कोर्ट ने कहा कि इस केस में रिलेशनशिप 3 साल चला, इस दौरान कंप्लेनेंट ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की, फर्स्ट डे से प्रॉमिस प्रूव नहीं होता, कंप्लेनेंट ने खुद पहली बार मैरिज को मना कर दिया था, यहाँ तक कि एफआईआर में भी कोई फोर्स्ड एलिगेशन नहीं है कि उन्हें फोर्सफुली होटल में ले जाया जाता था। कोर्ट ने कहा कि मीटिंग्स वॉलंटरी थी और रेगुलर बेसिस पर थी। लास्टली कोर्ट ने कहा कि एफआईआर 3 महीने बाद फाइल हुई थी और इस केस में कोई मटेरियल फैक्ट नहीं मिल रहा था जो दिखा रहा था कि अक्यूज्ड का इंटेंशन शुरू से ही गलत था। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्लियरली होल्ड किया कि ये एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप था। क्रिमिनल केस कंटिन्यू करना अब्यूज ऑफ प्रोसेस रहेगा, इसीलिए हम इस एफआईआर और चार्जशीट को क्वैश कर रहे हैं। और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस तभी बनेगा जब प्रॉमिस कंसिस्टेंट हो, बिगिनिंग से हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से हो और रिफ्यूजल का कोई क्लियर प्रूफ हो। अगर रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल और वॉलंटरी हो तो ये क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने इस केस से एक बेसिक प्रिंसिपल रीअफर्म किया जो कि कहता है ब्रोकन रिलेशनशिप एंड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रिमिनल केस तभी बनेगा जब एविडेंस हो। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफी लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन एंगेजमेंट यानी कि फीडबैक बहुत कम है। मुझे आपका फीडबैक जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मुझे समझ आता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है। इसलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए या फिर आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपका कोई लीगल टॉपिक है फेवरेट जिस पे आप कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और मुझे प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये कंटेंट रेगुलरली मिल सके।